बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ जितनी भी टीनेज गर्ल्स होती हैं, जितनी भी बच्चियाँ होती हैं, तो उनके साइज़ के हिसाब से मैं आपको बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग बहुत आसान तरीके से और पूरी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। काफ़ी ज़्यादा अरसे से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी अलग-अलग साइज़ेस में, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, तो ये सारे साइज़ेस आपने इसी में कवर करने हैं। सिर्फ थोड़ी-सी लेंथ और बाकी जिस तरह का मैं मेथड आपको बताऊँगी, तो आप हर साइज़ में थोड़ा बहुत जो भी कम ज़्यादा होगा, उम्मीद करती आप हूँ मैनेज आप कर लोग सकते हैं। खैरियत से ठीक है, होंगे। अब यहाँ पर आज की देखें वीडियो मैंने में आप लोगों के 4 साथ फोल्ड बहुत ही में प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक सा लिया हुआ है। एक ठीक हम है, डिज़ाइन अब यहाँ पर बनाएंगे। 36 जो है वो मैं हिप साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ। ठीक है, अब फ्रंट पार्ट हैं 2, जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, ठीक है, जो छोटे हैं, और नीचे वाले पार्ट्स तकरीबन 2.5 से 3 इंच के करीब मैंने जो यानी बैक पार्ट होते हैं, तो वो हमने बैक के लिए नीचे वाला पार्ट लिया हुआ है ज़्यादा। अब बैक पार्ट को मैंने अलग कर दिया है, सिर्फ फ्रंट पार्ट्स को मैंने सामने लिया है। सारी मार्किंग अभी हम फ्रंट पार्ट की करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें विड्थ मैंने जो ली है, ये 2 पार्ट्स हैं फ्रंट के दोनों, तो ये मैंने इसकी 14 इंच विड्थ ली है। लेंथ मुझे 38.5 इंच बच्चे की तैयार रखनी है, और साथ में उसमें मैंने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है स्विंग अलाउंस के लिए, और तो ये हो गया है हमारे पास 42 इंचेस। ठीक है, अब यहाँ पर 1.25 इंच का मैं बेल्ट भी ऊपर डालूंगी, तो ये सारी मेजरमेंट्स इसी के हिसाब से होंगी। 1.25 इंच का बेल्ट मैं इसलिए डालूंगी कि 1.25 इंच की मेरे पास लास्टिक की चौड़ाई है। अगर आपके पास लास्टिक की लेंथ जितनी भी हो, 1.5 इंच हो या 1 इंच हो, तो आपने उस हिसाब से इसकी लेंथ ट्राउज़र की मेजर करनी है। अब यहाँ पर देख लें, वेस्ट लाइन का जितना भी मैं फॉर्मूला है वो बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। आपकी बच्ची 12 साल की हो, 18 साल की हो, 16 साल की हो, आप इजीली बना सकते हैं। जो भी आपकी बच्चे का हिप साइज़ होगा, पूरा ऑलराउंड घुमाएं, तो उसको 4 से आप डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा उसमें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर 36 इंचेस जो है वो बच्ची का हिप साइज़ है, 4 से डिवाइड करेंगे 9 इंच आया, तो उसमें हमने 2 इंच मिलाया, तो 11 इंच मैंने वेस्ट लाइन रखी है। अच्छा, क्रॉच लेंथ का भी यही फॉर्मूला होगा। हिप साइज़ 36 है, 4 से डिवाइड करेंगे 9 इंच आंसर आया। ठीक है, उसमें मैंने 3.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी 12.5 इंच। अच्छा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इंचेस टेप को आपने ऊपर की साइड से जितना भी आपने बेल्ट रखना है ना तैयार, 1 इंच रखना है तो 1 इंच ऊपर रखना है, 1.5 इंच का बेल्ट रखना है तो 1.5 इंच, और मैं 1.25 इंच का रख रही हूँ, तो जो भी आपकी लास्टिक की चौड़ाई है, तो आपने 1.25 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच के हिसाब से इसको रख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद अच्छा, इसको मैंने 1/2 इंच जो ऊपर से मार्किंग की है ना, 1/2 से 1.25 इंच के करीब, उसको मैंने फोल्ड कर दिया था। उसके बाद मैंने फिर इंच स्टेप को ऊपर रखा था, क्योंकि ये हमारा स्विंग अलाउंस में चला जाएगा जब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, मैंने इस तरह से क्रॉच लेंथ की लंबाई का भी मार्क कर लिया। अब यहाँ पर 2 इंच का बाहर की तरफ मैंने क्रॉच लेंथ की जो गोलाई देंगे ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच का मार्क किया है। ठीक है, तो अब 11 इंच में हमने 2 इंच मिलाया, तो ये हो गया 13 इंच। अब 13 इंच का जो भी हाफ बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे बना है 6.5 इंच, तो मैंने सेंटर में यहाँ पर जो इसका जो है एक मार्क कर लिया है। ठीक है, हल्की सी लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि फ्रंट की जो राइट साइड है फैब्रिक की वो ऊपर की तरफ है, तो ज़्यादा चॉकिंग में करना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए मैंने लाइट से उसमें जो है वो निशान एक लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये देखें, दोबारा मैंने उसको फोल्ड किया 1/2 इंच, और फिर 1.25 इंच ऊपर रखा बेल्ट। अब यहाँ पर देखें 38.5 इंचेस जितनी मुझे तैयार लेंथ चाहिए, वहाँ एक मार्क कर लिया। अब उसके बाद नीचे मेरे पास जितना भी फैब्रिक है, इसको मैं फोल्डिंग में लूँगी। तो ठीक है, तो आपने भी अगर 3 इंच, 3.5 इंच ज़्यादा रखना है, तो आपने इसी हिसाब से रखना है। ठीक है, अगर आप 2 इंच फोल्डिंग करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो लेंथ को, जैसे मैंने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो आप इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने 13 इंच पे एक मार्क कर लेना है, फिर उसके सेंटर पॉइंट में मार्क करेंगे। सेंटर पॉइंट के दोनों साइड के ऊपर हमने यहाँ पर जितना भी आपने पांचे की चौड़ाई रखनी हो, जैसे मुझे 10 इंच रखनी है, तो मैंने 5-5 इंच दोनों साइड के ऊपर निशान लगा दिया। अब यहाँ से हमने बिल्कुल इंच स्टेप को यहाँ से रखना है, जहाँ हमने क्रॉस लेंथ का निशान लगाया ना, उधर से लेके नीचे तक, तो सेंटर में जहाँ पे एक सेंटर पॉइंट होगा, वहाँ एक निशान लगाएंगे। वहाँ तक हम थोड़ा सा सीधा लेकर आएंगे स्केल को, और उसके बाद हम यहाँ से हल्की सी राउंड शेप देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इस साइड से भी हमने यही करना है। बिल्कुल हमने 5 इंच जो हमने चौड़ाई का निशान लगाया हुआ था ना पांचे का, वहाँ से हमने इसको रखना है अपने स्केल को, और उसके बाद सीधा लाना है। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको गोलाई लेके जाएंगे। इस साइड से मैं थोड़ी सी इसको हल्की सी 1/2 इंच कम गोलाई दूंगी। ये देखिए, इससे ना शेप बहुत अच्छी आती है। ऊपर वाली साइड से आप सीधा नहीं रखिएगा, हल्की सी गोलाई दे दीजिएगा, 1/2 इंच से थोड़ी सी बस कम। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, मैं जितनी भी मार्किंग की है, तो हमने उसके ऊपर कटिंग कर लेनी है। अच्छा, मैं सिर्फ इस
इस साइड से कटिंग करूँगी। यहाँ से आपने पांचा जितना एक्स्ट्रा है उसको फोल्ड कर देना है और फिर कटिंग करनी है, ताकि आपकी ये प्रॉपर एक तरीके से बिल्कुल सेटिंग में आपका फोल्ड हो पांचा। अब यहाँ पर मैंने ना इस साइड से सिलाई जो बिल्कुल साइड वाली है ना उसकी कटिंग नहीं की है। पहले मैं बैक पार्ट इसके नीचे रखा है, उसके बाद में एक साथ यहाँ वाली साइड से एक साथ मैं कटिंग करूँगी, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट मेरे पास फ्रंट पार्ट है जो कटिंग हुआ है, आप देख सकते हैं, और बैक पार्ट मेरे पास तकरीबन 3 इंच के करीब यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। आप 2.5 इंच भी रह सकते हैं, और 2 इंच लें तो ना लें तो बेहतर है, 2.5 इंच से 3 इंच तक लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने इस साइड से क्रॉच वाली साइड से, गोलाई वाली साइड से 2 इंच बाहर की तरफ मार्क किया, फिर इस साइड से भी हमने तकरीबन 2 इंच बाहर की तरफ मार्क किया। अब यहाँ से लेकर इस जगह से स्केल की हल्की सी गोलाई की शेप में आपने रखना है, सीधा स्केल नहीं लेके जाइएगा, हल्की सी गोलाई की शेप में हमने तिरछा नीचे से स्लांट में निशान लगा देना है, ठीक है। अब उसके बाद हमने इस जगह से भी यहाँ पर भी गोलाई दे देनी है। तो ये प्रॉपर देखें खुद ब खुद गोलाई हमारी बन गई है। तो 2 इंच बाहर की साइड के ऊपर निशान था ना, आप 1.5 इंच भी लगा सकते हैं, और इस जगह से भी मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी, लेकिन पहले ना मैं इसको हल्की सी ना गोलाई दूंगी, इस जगह से हल्की सी गोलाई देनी है मुझे। फिर उसके बाद मैं दोबारा इसको 2 इंच बाहर वाली साइड से, नहीं बैक पार्ट जो हमारे हुए हैं उसको मैं 2-2 इंच का दोबारा यहाँ से मार्क करूँगी, ताकि बिल्कुल बराबर आए। ये देखें इस तरह से। अच्छा, यहाँ से भी आप 1.5 इंच भी मार्क कर सकते हैं, 1.5 इंच भी सही रहता है, 1.5 से 2 इंच आप आराम से मार्क कर सकते हैं। अच्छा, नीचे पांचे वाली साइड से मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है, ताकि मेरा पांचा जो मैं 10 इंच का बना रही हूँ तो उतना ही बने, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से इसको भी हमने इस तरह कटिंग कर लेनी है। क्रॉच वाली साइड से हमने बढ़ा के रखना होता है, बाकी जो हमारी साइड सीम की सिलाई होती है वहाँ तक हमने ये इसको बिल्कुल बराबर ला के कट करना होता है, बैक पार्ट के ऊपर वाली साइड को, ठीक है। अब उसके बाद अब हम एक साथ फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की हमने साइड सीम की कटिंग कर ली है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब हमने इसको खोलना है। अब एक फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे, एक बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। तो ये जो हमारी साइड वाली सिलाइयाँ हैं इसको हम बिल्कुल इस तरह से सीधी सिलाइयाँ लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट के भी बैक पार्ट को हमने इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखना है, और साइड सीम की स्टिचिंग हम यहाँ पर कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम बाकी काम सारा मशीन पे करेंगे, तो अब आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें हमने जो साइड सीम की सिलाई है वहाँ पे हम इसको स्टिच कर रहे हैं। अब ये देखें इस तरह से। चैनल के ऊपर नए हो तो इसी दौरान चैनल के ऊपर अच्छी अच्छी सी वीडियोस आपके साथ मैं अपलोड करती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ। तो अगर नए हो चैनल के ऊपर, कुछ भी अच्छा सीखने को देखने को आपको मिलता हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। और अच्छा सा फीडबैक हमेशा की तरह, कुछ मेरी बहनें बहुत ज़्यादा रेगुलर मेरी कमेंट करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उनके अब मुझे नाम भी थोड़े थोड़े याद होने लग गए हैं। तो वही चीज़ है कि अच्छा लगता है तो आप लोग भी अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। अब यहाँ पर देखें मैंने जो हमारी सेंटर क्रॉच वाली साइड थी ना, वहाँ से 4.5 इंच का एक निशान लगाया। फिर उसके बाद लंबाई में मैंने यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाया। इस 4 इंच का निशान के दोनों साइड के ऊपर हाफ इंच का निशान लगाया। और ये जो लंबाई का 4 इंच का लगाया ना, तो इसको मैंने ये जो हाफ इंच ऊपर हमारा बेल्ट में अटैच होगा ना स्विंग अलाउंस का, उसके नीचे से लगाया है, ठीक है। यानी 4.5 इंच लगा लें आप। उसके बाद यहाँ पर देखें इस तरह से हम इसको तिरछे में लेकर जाएंगे, और इसको हम सेंटर में बॉक्स प्लीट डालेंगे। दोनों सिर्फ हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर ये दोनों प्लीट्स डाली हैं। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी नीटनेस आती है। फुल ब्रांड स्टाइल आपका ये बॉक्स ट्राउज़र बनकर तैयार होगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर दिया करें, जब आप वेयर करेंगे ना तो बहुत अच्छी इससे फिटिंग आती है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्रॉच की सिलाइयाँ लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट से मिलाएंगे बैक पार्ट को, बैक पार्ट से मिलाएंगे और दोनों की क्रॉच की सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के लिए क्या करना है, 4 इंच लंबाई का फैब्रिक लिया हुआ है मैंने। 1.25 इंच हमारा जब फोल्ड हो जाएगा तो 2.5 इंच वो हो गया, और 3.5 इंच यानी हाफ इंच चाहिए, लेकिन फैब्रिक का धागा बहुत निकलता है तो मैं तकरीबन 1.25 इंच के करीब इसको स्विंग अलाउंस में लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये हमने बेल्ट को जो सिलाई लगाई हुई थी, एक साइड से हमने इसको सिलाई लगाई हुई है, दूसरी साइड से हमने बेल्ट को खोल के रखा हुआ है। वो किस तरीके से अभी आपको बताती हूँ। जो फ्रंट पार्ट है ना, ये देखें इसकी हमने बिल्कुल सेंटर की जो सिलाई है सेंटर की सिलाई से मिलानी है। अब इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, और हमारे ट्राउज़र की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दोनों बेल्ट और ट्राउज़र दोनों की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, यानी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। उसके बाद हमने ये फ्रंट पार्ट से इसको बिल्कुल सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ हम इसको ऐसे लेके जाएंगे, बराबर लेके जाएंगे, बैक पार्ट तक लेके जाएंगे, बैक के सेंटर तक। अब बैक के सेंटर पे लाने के बाद हमने 2 इंच पहले इसको छोड़ देना है, यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे।
बहुत आसान तरीके से और बहुत ब्रांडेड तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जब ये कंप्लीट तैयार होगा, रॉ सिल्क का ये फैब्रिक था, बहुत खूबसूरत ये ड्रेस था। रॉ सिल्क का फैब्रिक है और इसके साथ जो है वो इसके ऊपर ना ये जैकार्ड के जो है वो इस तरह से ये एम्बोज हुई हुई हैं बूटियाँ। एक्वा कलर है, एक्वा ब्लू कलर, और उसके ऊपर ये जो है वो साथ में शॉकिंग पिंक कॉम्बिनेशन है। तो इसका ड्रेस, इसकी जो मैं कुर्ती बना रही हूँ वो बहुत खूबसूरत बना रही हूँ। बिल्कुल न्यू स्टाइल आपके साथ में शेयर करूँगी, तो आपने ज़रूर देखनी है वो वीडियो भी। अब यहाँ पर देखें आप, आपने क्या करना है, ये जो प्लीट्स मैंने डाली थी ना, तो आपने इसको लाजमी खोलना है, ताकि इसलिए इससे आपकी फिनिशिंग जो है वो आपकी बिल्कुल बरकरार रहे, ठीक है। अब हम बैक पार्ट तक जब लेकर आएंगे तो इस साइड से भी 2 इंच आपने पीछे रोक देनी है सिलाई को, और उसके बाद आप इसको धागे को कट करके अलग कर दें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको जो हमने यहाँ पे क्रॉच की सिलाइयाँ लगाई हुई थी, इसके फैब्रिक को हमने दाएं बाएं शिफ्ट करना है, जो है वो सिंगल आउंस वाले फैब्रिक को, और उसके बाद इसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर बराबर रखना है। बिल्कुल एक निशान हमने लगाना है, उसी के ऊपर 1/2 इंच हमने बाहर निशान लगाना है, जो कि हमारा सुइंग अलाउंस में आएगा जब हम दूसरे पार्ट यानी इन दोनों का आपस में जोड़कर सिलाई करेंगे। तो इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी इसके ऊपर लाएंगे। पहले बिल्कुल एक बराबर निशान लगाएं और 1/2 इंच एक बाहर निशान लगा के एक्स्ट्रा कट कर लें। अच्छा, ये फैब्रिक एक्स्ट्रा मैंने चौड़ाई का बहुत ज़्यादा बेल्ट का इसलिए लिया था कि फैब्रिक की जितनी चौड़ाई थी ना, मैंने उतने का ही 4 इंच लंबाई के एक फैब्रिक का पीसेस को कट कर लिया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा बाद में एक्स्ट्रा मैं जितना भी होगा एक साथ ही कट कर लूँगी। अब यहाँ पर देखिए 1/2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था, उसके बाद उसको सिलाई लगा के बंद कर दिया। अब यहाँ से भी ये बराबर आ गया। अभी इसकी सेंटर की सिलाई, इसकी भी हमारे बैक पार्ट के सेंटर से मैच हो जाएगी, और हम यहाँ से इसको भी सिलाई लगा के बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमने लगाना है फ्रंट पे बेल्ट और बैक पे इलास्टिक। तो अब इसका क्या तरीका होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, बच्चे की जो भी कमर का साइज़ हो, और यही तरीका आपके अपने लिए भी होगा, जो भी आपकी कमर का साइज़ हो, अगर आपने थोड़ा लूजिंग में बनाना है तो आप ये वाला तरीका अपनाइएगा, और अगर फिटिंग में बनाना है तो वो भी मैं बताती हूँ। अब 28 इंच मेरे पास, मेरे केस में यहाँ पर बच्ची की जो है वो वेस्ट का साइज़ था, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने 28 इंच कमर के हिसाब से उसका बिल्कुल हाफ़ किया है। 14 इंच बेल्ट लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ 15 इंच लिया है, तो कि हाफ इंच दोनों साइड से हमारा सिलाई में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा फिटिंग में बनाना हो तो आप 14 इंच ही लीजिएगा, ठीक है, 15 इंच नहीं लीजिएगा। अब यहाँ पर देखें जो लास्टिक है, तो लास्टिक मैंने ली है, तो वो आपने 14 इंच से 2 इंच कम करनी है, तो 12 इंच, और उसमें फिर हमने 1 इंच बढ़ाया जो कि स्विंग अलाउंस में जाएगा दोनों साइड से हाफ इंच, तो ये हो गई 13 इंच, ठीक है। तो अगर आपने फिटिंग में बनाना हो तो आप 12 इंच ही लीजिएगा लास्टिक भी, और पूरा आधा आधा आपने जिस तरह मैंने बताया आपको 14 इंच, यानी कि आपने पूरा बेल्ट लेना है और 12 इंच लास्टिक लेनी है, ठीक है। तो वो आपका खुद ब खुद फिटिंग में थोड़ा सा बन जाएगा। अब उसके बाद हमने इसको इस तरह से बंद करना है। हाफ इंच लास्टिक को हम बेल्ट के ऊपर रखेंगे, ये देखें इस तरह से, और यहाँ से हम डायरेक्ट इसकी सिलाई लगाएंगे। बहुत आसान तरीके से कोशिश की है कि मैं आपको बताऊं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आपकी बच्ची का जो भी साइज़ हो, तो मैंने आपको इस साइज़ के हिसाब से नहीं बताया, हर साइज़ के हिसाब से आपको वेस्ट लाइन बताई है, क्रॉच लेंथ की बताई है, ये सारी चीज़ें, और अब इलास्टिक और बेल्ट का भी। तो आप इजीली आपकी बच्ची का जो भी साइज़ है वो आप बना सकते हैं इस मेथड को फॉलो करते हुए, ठीक है। अब इलास्टिक को खींचते जाएंगे और हम इसको बेल्ट के फैब्रिक को इस तरह से, ये देखें, बंद करते जाएंगे, ठीक है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वरना आपकी सारी इलास्टिक जिस तरह इतनी आराम से खींच रही है ना, तो वरना फिर आपकी इलास्टिक नहीं खींचेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ये देखें, अब यहाँ पर आपने लाकर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके ये बैक पार्ट की जो सिलाई वाला बेल्ट का फैब्रिक था और क्रॉच की सिलाई थी, ये आपस में मैच होनी चाहिए, बेल्ट इधर उधर ना भागे, वरना आपकी सारी तिरछी सिलाई हो जाएगी। इसलिए आपने जब ये सिलाई लगाती जानी है तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपको लगे कि आपके बेल्ट में फैब्रिक में ज़्यादा जो है वो खिंचाव है, लचकदार फैब्रिक है, तो आप नीचे वाले शलवार या ट्राउज़र जो भी होगा आपका, उसके फैब्रिक को हल्का सा खींच लीजिएगा ताकि बराबर आ जाए, ठीक है। तो एक छोटी सी टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ तक आ गए हैं, बातें भी हो गई हैं, सारी चीज़ें आपको टिप्स भी बता दी, यहाँ तक भी हम आ गए हैं, और अब इसके ऊपर हमने वापस सिलाई लगानी है। सिलाई को वापस लेकर आएंगे और 2 से 3 सिलाइयाँ लगा के आपने पक्का करना है। ये पक्का मैं करूँगी जब मैं इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आराम से बेल्ट लेकर आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितनी भी बड़ी बड़ी जितनी भी पाकिस्तान की ब्रांड्स हैं,
सब के सब यहाँ पर बेल्ट में कोई भी जो है वो हार्ड वाली बुकरम यूज़ नहीं करते। तो मैं बार बार आपको जितने भी ट्राउज़र्स की वीडियोस बनाती हूँ बताती रहती हूँ कि आपने जो है वो ज़ीरो की बुकरम लगानी है। और अगर आपका फिर भी दिल कर रहा है कि हल्का सा कड़क बनाए तो फिर आप हल्की सी सॉफ्ट वाली बुकरम लगा लें, लेकिन गले वाली भी नहीं लगाइएगा, क्योंकि जितनी भी हार्ड हो उतना अच्छा लुक नहीं आता, ठीक है। अब उसके बाद ये देखें, यहाँ तक की हमारी सिलाई हो गई। जो मैंने आपको कहा था जहाँ से हमने इलास्टिक को बेल्ट के साथ अटैच किया था, वहीं से दोबारा सिलाई लाए हैं। सेंटर में इसकी सिलाई खींच खींच के दोनों साइड से इलास्टिक को लगा देंगे, ये देखें इस तरह से। और अब इसको हम पहले मैं नीचे भी लेके जाऊंगी, ऊपर भी लेके जाऊंगी, पक्का करूंगी, ठीक है। तो ये देखें कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपका फ्रंट पे बेल्ट और बैक पे इलास्टिक आ गई है। ये वाले अगर हम फ्रंट पे फुल ये पूरा हाफ बेल्ट और बैक पे हाफ इलास्टिक लाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आती है। जितनी भी बड़ी ब्रांड्स हैं इस तरह की ट्राउज़र्स बहुत बनाती हैं और 10 इंच वाले बेल्ट वाले भी बनाती हैं, तो वो भी मैं आपको अक्सर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखें जितना भी एक्स्ट्रा था मेरे पास ये फैब्रिक तकरीबन 3 इंच के करीब, तो मैंने ज़ीरो की बुकरम यहाँ पर भी लगाई है और हाफ इंच अंदर फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब क्या करना है आपने, यहाँ पर आपने इस तरह से इसकी फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए मैंने सिर्फ फोल्ड करके उसको आयरन किया था। एक को हमने ऐसे ही रखना है, दूसरे वाले पाँचों को लेकर आना है, ओवरलैप करना है। और इस जगह से आपने ध्यान रखना है ये वाली चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से जहाँ से हमने ये हाफ इंच फोल्ड किया हुआ है ना, ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए ताकि आपकी रॉन्ग साइड से भी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। यहाँ पर सिलाई लाते हुए आपने सिर्फ हाफ इंच का फैब्रिक आपने इसको मार्जिन में लेना है और ये जो क्रॉच वाला हमारे पास सिलाई है इसको एक दूसरे से मिलाएंगे और हल्का हल्का सा ना इसको ऊपर की तरफ ना मोड़ेंगे। इससे ना ट्राउज़र की ये जो हमारी क्रॉच वाली गोलाई की जो शेप है ये बहुत अच्छी आती है। तो आपने इसी तरह करना है, ठीक है। अब दूसरे पैंचे को भी हमने इसी तरह लेना है और ये देखें ओवरलैप करेंगे। यहाँ तक जब पहले स्टार्ट कर दें, फिर आपने ये जो हाफ इंच वाला फैब्रिक का मार्जिन है ना, इसको पहले एक दूसरे के बराबर लाएंगे और बराबर लाने के बाद हाफ इंच ही हमने सिर्फ सिलाई में मार्जिन में लेना है। और यहाँ तक आप सिलाई लाके आप 2 सिलाइयाँ लगाइएगा ताकि ये बाद में खुले नहीं। और उसके बाद देखिए हमारी ब्रांड स्टाइल ये ट्राउज़र की फोल्डिंग भी हो गई है। अब इसके ऊपर हम बिल्कुल सेंटर में आराम से इसकी सिलाई लगाएंगे। इसमें आपने ध्यान रखना है कि ना तो आपने नीचे ट्राउज़र के फैब्रिक को खींचना है और ना ही आपने ऊपर वाले फैब्रिक को खींचना है। बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से आप सिलाई लगाते जाएँ, क्योंकि आपकी जो सेंटर की सिलाइयाँ हैं वो एक दूसरे से मैच ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपका प्रॉपर फिनिशिंग में ट्राउज़र बने, कहीं पे भी कोई खींच वगैरह या कोई झोल ना आए। तो ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से फोल्डिंग हो गई है। अब ये चलते हैं इसका फाइनल सारा मैं आपको लुक दिखाती हूँ। इसको भी मैं सिलाई लगा लूँगी और फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें फ्रंट पे बेल्ट, बैक पे इलास्टिक, बॉक्स ट्राउज़र आप लोगों के लिए हाजिर है। तो कैसी लगी है आप लोगों को वीडियो, ज़रूर मुझे अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाई है, हालांकि मुझे बहुत इमरजेंसी थी। ये ड्रेसेस मेरे पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो मुझे इमरजेंसी थी कि जल्दी जल्दी ड्रेसेस बनाने हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस जब इतना प्यारा ट्राउज़र बना रही हूँ तो इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसकी कुर्ती की वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसकी स्लीव्स की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल के ऊपर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। अच्छा सा फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप सब जब अच्छा सा फीडबैक देते हैं तो दिल करता है कि अगली वीडियो इससे भी अच्छी और इससे भी अच्छी बनाऊं। तो इसी तरह से प्यार देते रहिए, अच्छा सा फीडबैक दीजिए। चैनल के ऊपर नए तो सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अच्छी सी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।